मैं मोहम्मद रिजवान एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 28 है और मुझे ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बीमारी तकरीबन 16 साल की उम्र में शुरू हुई थी। उसके बाद मुझे सबसे पहले दौड़ने का मसला हुआ, जो दौड़ते दौड़ते भागते भागते मैं गिर जाता था। थोड़ा अर्सा गुजरा, दो एक साल गुजरे, उसके बाद मेरा सीढ़ी में चढ़ना मुश्किल हो गया। साल गुजरते गए, फिर मेरा तकरीबन आराम सीधा रास्ता चलना मुश्किल हो गया। उसके बाद मेरा उठ के नीचे से बैठना मुश्किल हो गया। 10 साल में मुझे तकरीबन बहुत ज़्यादा मेरी अंदर वीकनेस आ गई थी। बिल्कुल मेरे मसल ख़त्म हो गए थे और मुझसे थोड़ा बहुत भी चला नहीं जा सकता था। जब मैं चलता था तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। थोड़ा सा चलता था, फिर मैं रेस्ट लेता था, उसके बाद वापस चलना स्टार्ट करता था। इन 10 सालों में मैंने काफ़ी इलाज करवाया, तकरीबन कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं गया ना हूँ। हकीम, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और आखिरकार 2013 में मैं कम्प्लेक्स में 1 महीने के लिए एडमिट हुआ। वहाँ पे मुझे जो है ना, उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह किए और उससे जो है उन्होंने मुझे कहा कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तुम्हें बीमारी है और उसके पास हमारा कोई इलाज नहीं। उसके तकरीबन 1 साल तक मैं घर में ही बैठा रहा, कोई मैंने इलाज नहीं करवाया। थोड़ा बहुत मायूस भी हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि भाई ये इसका हमारे पास हल नहीं और हम इसके रोक भी नहीं सकते इस बीमारी को। दी न्यूज़ अखबार में मैंने स्टेम सेल, ये सलमान साहब का ये मैंने ऐड पढ़ा था। उसके बाद मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे बताया कि भाई इसका इलाज होता है स्टेम सेल के ज़रिए, ये तुम्हारे करने पड़ेंगे, इससे तुम्हें इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मोहम्मद रिजवान हमारे पास तकरीबन 2.5 साल पहले स्टेम सेल के बारे में पूछने के लिए आए थे। मोहम्मद रिजवान को मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें पूरे जिस्म में पट्ठों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वो बीमारी है। मोहम्मद रिजवान को तकरीबन 12 साल से पट्ठों की बीमारी का पता चला और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पट्ठों की कुव्वत कम होते हुए इस हद तक पहुंच गई कि चंद कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल था। और इसके साथ साथ जब वो चलता था या कोई काम करता था तो उससे उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर रुक के रेस्ट करके और फिर बाकी काम करने के लिए उसको आराम करना पड़ता था। मेरे स्टेम सेल हुए, वो तुर्की गए पहले, तुर्की से वो मेरे स्टेम सेल वापस आए और उसके बाद वो मुझे लगे स्टेम सेल। और स्टेम सेल के फ़ौरन बाद मुझे इतना हुआ कि मैं चलने में मेरा जो से थकावट वगैरह थी वो काफ़ी कम हो गई थी। दिल की धड़कन जो मेरी बहुत तेज़ होती थी वो भी कम हो गई थी और मैं इतनी रेस्ट भी नहीं रहता था, थोड़ा जितना ज़्यादा चल सकूं चल सकता था। ये मेरे अपर लिम्स जो था ये भी काफ़ी ठीक हुआ और लोअर लिम्स में भी बेहतरी आई। इन 2 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मुझे, ख़ास करके ये अपर लिम्स में। ये मेरे जो बाजू थे ये ऊपर नहीं जा सकते थे, अब काफ़ी ऊपर जा रहे हैं अब तकरीबन। और उसके अलावा ये मेरा ये बिल्कुल ये ख़त्म हो गई थी, ये जगह यहाँ पे मतलब कुछ नहीं रहा था और अब जाके ये थोड़ा बहुत जो है ना ये मसल बना है यहाँ पे। अभी भी इम्प्रूवमेंट जारी है, उम्मीद है कि ये मज़ीद बढ़ेगा। पावर भी काफ़ी आई है और अब मैं तकरीबन 8 किलो वज़न तो आराम से उठा सकता हूँ। हमारे पास जब वो स्टेम सेल की ट्रीटमेंट के लिए आया तो उस वक्त हमने मोहम्मद रिजवान का कंप्लीट एवेल्यूएशन किया। उसे कुछ टेस्ट पहले हुए थे, हमने उनके दोबारा से टेस्ट किए। आपने शायद उनकी पहले वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें कि हमने उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पहले बताया था। वो तमाम करने के बाद फिर हमने उनका तकरीबन 2 साल पहले स्टेम सेल का ट्रीटमेंट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजरने के बाद उनकी परफॉर्मेंस के अंदर बतदरीज बेहतरी आती जा रही है। पहले जो काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते थे, अब वो अपनी सारे काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। उनको पहले किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वो बगैर सहारे के कर सकते हैं। उनको पहले हर चंद कदम के बाद रुक के रेस्ट करके फिर आगे चलना पड़ता था, अब कई मील वो बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर सांस फूले और बग़ैर किसी थकन के वो चल सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज हम उनको बता रहे हैं वो सारी की सारी वो कर रहे हैं। इतने अरसे में जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे आ रही है आराम आराम से। उम्मीद है मुझे जिस तरह आम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी वैसा ही फील करूँगा कि मैं भी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। स्टेम सेल करने से पहले उन्होंने मुझे फिजियोथेरापी का बताया कि फिजियोथेरापी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में और स्टेम सेल के बाद भी बहुत कंटिन्यू करनी है। फिजियोथेरापी जो जो उन्होंने मुझे बताई वो सब कुछ मैंने की और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान को हमने जिस किस्म की फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट स्टेम सेल करने के बाद जो हिदायत दी, उसने वो सारी की सारी हिदायत के ऊपर अमल किया और अब उसकी मेहनत की वजह से वो इस काबिल हो गया है
कि एक ऐसी बीमारी जिसको माजी में नाकाबिले इलाज समझा जाता था, वो ना सिर्फ उसने उस बीमारी पे काबू पाया बल्कि अब उसके अंदर दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है। और हमें भी ये देख के बहुत बेहतर फील होता है कि ऐसे मरीज़ जो कि शायद पहले उम्मीद छोड़ गए थे अपनी बेहतरी की, अब उनके लिए ये स्टेम सेल्स एक उम्मीद की किरण बन के सामने आए हैं। और मोहम्मद रिजवान और इस जैसे कई मरीज़ जो कि पट्ठों की बीमारी में मुब्तला थे, अब उनके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इतने अरसे में मैं हर किस्म का मैंने इलाज करवाया और जहाँ भी मैं गया हर डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उन्होंने मुझे इलाज कर दिया था और मैं काफ़ी मायूस हो चुका था और काफ़ी डिप्रेशन का शिकार भी था। एक बंदे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो भी काफ़ी हो गया था मेरे अंदर और मैं किसी की बात नहीं सुनता था सीधी तरह। तो एक मायूसी भी थी और मुख्तलिफ टेंशन भी थी। डॉक्टर के मुताबिक ये था कि मैं तो बिल्कुल बेड पे चला जाऊंगा, इस बीमारी का कोई हल ही नहीं है। सलमान साहब से मिलने के बाद काफ़ी उम्मीद मुझे पैदा हुई कि मतलब एक सहारा मिल गया कि यार मैं कम से कम अपने पाँव पे खड़ा रहूँगा और मैं लाइफ आराम से गुजार सकूँगा। मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि मायूसी गुनाह है, आपको मायूस नहीं होना। अगर जिस किस्म की आपको पट्ठों की कोई भी बीमारी हो, इस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो या पट्ठों की कोई और बीमारी हो और आपने इलाज बहुत करवाया और आप थक गए हो इलाज करवा के और तो मायूस हो गए हूँ, तो आपको मैं एक ये उम्मीद दिला सकता हूँ कि आप सलमान साहब के पास आएँ, अपना चेकअप कम से कम एक दफ़ा करवा लें। जैसे इलाज करवाएं, एक मरतबा स्टेम सेल भी ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। सलमान साहब हम सब के लिए उम्मीद की किरण है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट शुरू किया पाकिस्तान में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सलमान साहब का और सैयद हॉस्पिटल का, जहाँ पे मेरा ये इलाज हुआ। अगर आपको या आपके ख़ानदान में किसी को भी पट्ठों की बीमारी या ऐसी बीमारी जो कि स्टेम सेल से ट्रीट हो सकती है, उसके लिए आप हमारे सेंटर के ऊपर तशरीफ़ लाएँ, हमसे रब्ता करें ताकि हम ये बता सकें कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट आपको कितना फ़ायदा दे सकते हैं।